हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो एक बार फिर से हम आपके बीच आ गए क्लास 12 के फिजिक्स के 5वें लेक्चर को लेकर, जो आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम आपसे कहे थे, वादा किए थे कि जैसे ही टॉपिक समाप्त होगी आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा। तो आज बहुत ही आनंद आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग पहले चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। पीछे हम लोग 4 लेक्चर लिए, जिसमें क्रम से जितने भी टॉपिक के अंदर आपके परिभाषा थे, डिराइवेशन थे, सब कुछ पढ़ लिए। क्या किए? सब कुछ पढ़ लिए। तो आज हम लोग 5वें लेक्चर में लेके आए हैं पहले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि परीक्षा के नज़र से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और होता क्या है, आप लोग डरते हैं किससे? इसी से किससे? डिराइवेशन और सॉल्यूशन क्वेश्चन से। तो आज हम लोग जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। आपको लगता है ना कठिन है? आप पूरे वीडियो में बने रहिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा क्या है? वादा है। तो एक बार फिर से आप लोग का आपके YouTube चैनल इंग्लिश विजडम बाय वीके सर में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 5वां लेक्चर। देखिए टॉपिक ही हमारी क्या है, हम लोग की जो टॉपिक है, टॉपिक लिख दिया है। क्या लिखा टॉपिक? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज क्या चलेगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलेगा। तो स्टार्ट किया जाए, देखा जाए क्या क्वेश्चन है। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन दिखना शुरू हो गया होगा, तो देखिए ध्यान से पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या क्वेश्चन है? किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 घाते -19 कूलाम से धनावेशित किया गया है। क्या किया गया है? धनावेशित किया गया। तो यह क्या है? यह है आवेश। ये कहा है इतना कूलाम से धनावेशित किया गया। तो जो मान दिया है ना, आप बिल्कुल मत घबराइए क्वेश्चन से। जो भी मान दिया है उसको क्रम से पहले लिखिए। तो क्या दिया है? क्यू का मान कितना दिया है? 4.8 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। आगे बढ़िए। आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं? क्या पूछ रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n। तो देखिए आपको सबसे पहले जो पहला लेक्चर था उसमें स्टार्टिंग में आवेश के बारे में समझाए थे, तो वहाँ बताए भी थे कि आवेश को हम कैसे ज्ञात करें। तो फार्मूला क्या था? Q बराबर n/E, इसी का प्रयोग करिए। Q का मान कितना है? 4.8 गुणे 10 घाते -19। n का मान पूछा है और E का मान क्या होता है? फिक्स होता है। कितना होता है? 1.6 10 घाते -19। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। 10 घाते 19 से 10 घाते 19 क्या हुआ? कट गया। यह आपका कहाँ आएगा? नीचे। तो 4.8 में 1.6 से क्या करेंगे? भाग। तो अगर इसको कटाएंगे तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव क्या हो जाएगा? समाप्त। तो कितना हो गया? 48/16। 16 से कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। तो n का मान कितना आया? 3। है कि नहीं सरल? है ना सरल? n का मान पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, तो कितने निकाले जाएंगे? 3। यदि 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो उस पर कितना आवेश होगा? 4.8 गुणे 10 घाते -19। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट करते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड समझिए क्या लिखा है? 7n
14, यानी क्या है, नाइट्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 7। इसका परमाणु भार कितना है, 14। कराए नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है, आवेश की। किसमें, कूलाम में। तो यह जो आपका संख्या है, क्या है, संख्या, परमाणु क्रमांक। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो n का मान कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7। और Q का मान आपसे क्या किया है, पूछा है, करा इस पर कितने कूलाम का आवेश होगा। क्या पूछा है, आवेश। तो Q बराबर अभी पढ़े क्या होगा, Ne। देखिए n का मान 7, E का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19, गुणा कर लीजिए। 7 छक 42, 7 4 11, 10 घाते -19, दशमलव यहाँ कर दो, 1.12 गुणे 10 घाते -18 कूलाम। यही तो आवेश है। इस पे आया कि नहीं आया, बोलिए बच्चों, आया ना। कहीं से भी कठिन है। यदि आपको सूत्र पता हो, अगर पीछे से आप पूरा वीडियो क्रम से देखे हो तो सारे सूत्र आपको पता रहेंगे। और जब सारे सूत्र पता रहेंगे और सारे नियम पता रहेंगे तो सवाल क्यों नहीं आएगा, सवाल बहुत ही आसान लगेगा और सब समझ में आएगा। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने हुआ। चलिए अगला फिर लाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। देखिए अब यह सवाल थोड़ा अलग है। आप कहेंगे ये सवाल क्या है, अलग है। क्यों अलग है, करा कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक K का मान दिया है, कितना दिया है, 81.0, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन का मान पूछा है। और आप जानते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होती है निर्वात की, एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ दिया नहीं है, इसका मान फिक्स होता है। यह मान आपका क्या होता है, नियत होता है, फिक्स होता है। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 घाते -12। अब यही मान आप उठा के रखेंगे। फार्मूला क्या होता है इसका, एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट। यह प्रश्नावली में सबसे अलग सवाल है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। K का मान कितना दिया है, 81। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 10 घाते -12। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन। यदि आप कैलकुलेशन कर लेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए हम कर देते हैं आपका कैलकुलेशन, देखते हैं कितना आता है। 81 में क्या करते हैं, 8.85 का हम मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो यह आपका आएगा 716.85। 10 के घाते वही रहेगा -12। अब देखिए दशमलव को 2 अंक यहाँ कर दीजिए। जब दशमलव को कहाँ लाएंगे, बाएं, तो घात प्लस बढ़ती है और है क्या, माइनस। तो जब 2 घात कम करेंगे तो 7.1685 10 घाते -10। अगर सार्थक अंकों में लिखेंगे तो यहाँ पर आप 7.2 गुणे 10 घाते -10 लिख सकते हैं। यही आपका है। तो बोलिए 3 क्वेश्चन आपके सामने हुआ, एक भी कठिन लगा। यदि आप सूत्र याद करेंगे तो बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। सवाल है, ध्यान से समझिए, सारे सवाल आएंगे और सारे क्वेश्चन जितने भी कठिन है सब हल होगा। घबराइएगा नहीं, पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फिर देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया और एक चौथा क्वेश्चन आ गया, चौथा। 4 क्वेश्चन हो गए,
इस सवाल नंबर 4 आपके सामने आ गया, इसको थोड़ा ध्यान से एक बार पढ़िए, पढ़ के समझिए सवाल को। क्या दिया है, एक यू यानी यूरेनियम, 92 क्या है इसका परमाणु क्रमांक, और 238 क्या है परमाणु भार। करा इस परमाणु से अल्फा कण, कौन से कण, अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। कौन से कण, अल्फा कण, यहां नोट कर लीजिएगा, क्या रहेगा अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण, कौन सा कण, अल्फा कण विघटित परमाणु से क्या हो 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो। चलिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह समझने वाला है, ध्यान लगाइए और ध्यान समझिए, बहुत कठिन नहीं है, समझिए। यह आपका यूरेनियम, इसका परमाणु क्रमांक है 92, परमाणु भार है 238, और आपको बताया गया है कि अगर किसी पदार्थ से अल्फा कण निकलता है, कौन निकलता है अल्फा कण, तो उस पदार्थ के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। कब हो जाती है, जब अल्फा कण क्या होता है बाहर, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, अब यूरेनियम के पास कितना रह जाएगा 90, इसका 2 कहाँ चला जाएगा, जो इससे निकलकर 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर जो अल्फा कण है ना, उस अल्फा कण पर ये चला जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक क्या बनेगा 2, क्योंकि जानते हैं, क्या जानते हैं, हीलियम के नाभिक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तब क्या बनता है अल्फा, इसीलिए अल्फा पे क्या होता है 2+, तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 2, इसका परमाणु भार हो जाएगा 4, और इसका 4 कम होके कितना हो जाएगा 234। अब जब अल्फा कण निकल गया, सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। क्या पूछा है, आपसे बल पूछा है। अब हम करेंगे क्या, यूरेनियम पे निकालेंगे आवेश, अल्फा कण पे निकालेंगे आवेश। यूरेनियम पर कितना आवेश होगा, परमाणु क्रमांक 90 है, तो इस पर आवेश होगा 90E। कितना आवेश होगा 90E। सवाल है, समझ लीजिए, आ जाएगा। यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना है 2 है, यहाँ आवेश कितना होगा 2E होगा, इसके बीच की दूरी वही है 9 × 10⁻⁻15। समझिए, यह एक आवेश हो गया, एक यह आवेश हो गया, यह हो गया Q1, यह हो गया Q2। अगर 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो क्या बताया गया है, उनके बीच बल लगता है। क्या लगता है, बल। और वो बल का मान कैसे आया, कूलाम के नियम से। कैसे आया, कूलाम के नियम से। तो यहाँ पर इनके बीच जो बल लग रहा है, उस बल की गणना किससे होगी, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या पढ़े हो, याद करो, क्या पढ़े हो, याद है, याद है तो लिख दो, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। मान रखिए 1/4πε0 क्या बताए थे 9 × 10⁻9। Q1 क्या है 90E, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। एक बार फिर समझिए, जो Q1 है वो कितना है 90E, E का मान क्या होता है 1.6 10⁻⁻19। Q2 क्या है 2E,
तो 2 गुणे 1.6 10⁻−19 और पूरे के अपान r का स्क्वायर। r क्या है? 9 गुणे 10⁻−15, 9 का वर्ग 81, 10⁻−15 का -30। अब कैलकुलेशन करिए ध्यान से। 9 से कै बार में कटा? 9 बार में। फिर 9 से 90 कै बार में कटा? 10 बार में। अब नीचे समाप्त, घात मिलाइए। यह 19 माइनस यह माइनस कितना हुआ? -38 हुआ। यह 30 ऊपर गया और यह कितना घात है? 9। तो 30 प्लस हुआ और 9 प्लस हुआ, कितना हो गया? 39 घात। और यह कितना है? 38 घात। यह माइनस है और यह ऊपर गया प्लस, और यह 9 के साथ मिला वो भी प्लस। यह +39 वह -38, तो कितना बचा? 1 घात। कितना बचा? 1 घात, यानी 10 बचा। क्या बचा? 10। और यह 10 पहले से भी है, तो कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। अब जो मान है लिखो तो। देखो क्या क्या बचा। यह आपका बचा 10। कौन सा 10? यह वाला 10। और जो घात से एक 10 बचा है वह वाला 10। और यहां क्या बचा? देखिए 1.6 2 1.6, तो आप गुणा करिए। 1.6 गुणे 2 गुणे 1.6। अब ये पूरा कैलकुलेशन करिए, देखिए कितना आ रहा है। पूरा कैलकुलेशन कर देंगे तो f का मान क्या होगा? ज्ञात हो जाएगा। तो टोटल कैलकुलेशन आप करिए, एक बार करके बोलिए कितना आएगा। इसका कैलकुलेशन करके आप बोलिए। हम भी कर देते हैं, आप भी करिए। कितना होगा? 512। जब 100 का गुणा करेंगे तब, केवल इनका गुणा करेंगे तो ये 5.12 आएगा। कितना आएगा? यह आपका हो जाएगा 100 और यह हो जाएगा 5.12। 100 का गुणा कर दो, यह हो गया 512 न्यूटन। इनके बीच कितना बल कार्य करेगा? 512 न्यूटन बल कार्य करेगा। एक बार फिर समझ लो, सवाल बहुत ही आसान है। एक बार फिर समझिए। आपके पास था यूरेनियम, जिससे क्या निकला? अल्फा कण। और जब अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। तो जो नए आपके बने, उस यूरेनियम पे 90 हो गया, 90 परमाणु क्रमांक हो गया। जो अल्फा कण बाहर हुआ उसका कितना हो गया? 2 हो गया। यहीं से तो निकालेंगे। यहां से क्या निकल गया? आवेश। यहां कितना आवेश है? 90 ही। यहां कितना आवेश है? 2 ही। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी पता है, कूलाम का नियम लगा देंगे। Q1 का मान, Q2 का मान, R का मान, सारे मान रखकर आप कैलकुलेशन कर लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, आ जाएगा। है आसान कि नहीं? आप ध्यान से केवल पढ़िए, बहुत ही आसान लगेगा। जिससे आप डरते हैं कि न्यूमेरिकल बहुत कठिन होता है, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है। बस क्या होना चाहिए? आपको सूत्र याद होना चाहिए। यदि सूत्र याद है तो न्यूमेरिकल इतना आसान कुछ भी नहीं है। चलिए एक सवाल और देखते हैं, आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या है उसको समझा जाए। देखिए फिर आपके स्क्रीन पे एक सवाल आया और बहुत ही अच्छा सवाल आया। क्यों? क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वही हम लिए हैं, क्रम से नहीं लिए। आपके किताब में जो भी आंकिक प्रश्न था 1 से 25 के बीच जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हीं क्वेश्चनों को हम सिलेक्शन किए हैं। देखिए क्या दिया है भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्या दिया है? 2 सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर, प्रत्येक माने दोनों, प्रत्येक माने दोनों, दोनों पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 2 सूक्ष्म गोले हैं और दोनों गोलों पर क्या है? 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है।
और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। जस्ट अभी जो सवाल आप पढ़े उसी फार्मूले पे है, बस थोड़ा सा अलग है। 2 गोले हैं, क्या भाई, 2 गोले, और दोनों पे क्या है, 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी। यहां भी कमी है, यहां भी क्या है, कमी है। यह क्या है, संख्या, यह आवेश नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और हमें क्या चाहिए, आवेश। तो यहां पर आवेश कितना होगा, Q बराबर यन ई, यन ई, यन का मान 10⁵5, ई का मान 1.6 10⁻⁻19। यहां भी वही होगा, Q बराबर यानी यन का मान 10⁵5, ई का मान 1.6 10⁻⁻19 प्लस 5 घात माइनस 19 घात प्लस 5 घात माइनस 19 घात, यह प्लस 5 घात 19 घात में मिलेगा 1.6 4 घात 5 घात क्या होगा, कम, तो कितना होगा, -14 कूलम। यह वाला भी यही होगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻14 कूलम। क्या दिया है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की क्या दिया है, दूरी। कितना दूरी दिया है, 1 मीटर। देखिए सामने कितना मीटर है, 1 मीटर। दोनों गोलों के बीच की दूरी 1 मीटर है। अब देखो बल चाहिए, तो बल कैसे आएगा, कूलॉम के नियम से। क्या फार्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। मान रख दो, इसका मान बताए हैं 9 गुणे 10⁻9। Q1 कितना, 1.6 10⁻⁻ कितना है, 14, कितना है, 10⁻⁻14। Q2 कितना है, वो भी वही है, 1.6 10⁻⁻14 अपान में R²। R कितना है, 1, 1 का वर्ग 1। अब ये कैलकुलेशन कर लो, यदि कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर। तो बताइए कितना आ रहा है, इसका आप कैलकुलेशन करिए, आप लोग करके बताइए कितना आ रहा है, बोलो भाई। इसका आप गुणा करने पर कितना आ रहा है, 1.6 गुणे 9 करने पे कितना आ रहा है, 23.04। कितना आएगा, 23.04 आएगा। घात मिला लो, -14 -28, 9 घात कम कर दो, -18, कितना होगा, ये 19 होगा। कितना होगा भाई, 10⁻⁻28 प्लस 9, इसमें से 9 कॉमन करिए, 19 होगा। कितना होगा, 19, 23.04 10 माइनस कितना आ गया, 19, 0.1 अंक बाएं कर दो, 2.304 10⁻⁻18 न्यूटन। अब बताओ भाई, सवाल पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। अभी तक आप डर रहे थे कि सवाल बहुत कठिन है, न्यूमेरिकल तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, यही डर रहे थे ना। अभी आप देखें, क्या आप भी डर रहे हो, बोलो भाई। अभी भी मन में डर है, बिल्कुल डर नहीं रहेगा। आप पूरी वीडियो में बने रहिए, पूरे जो न्यूमेरिकल के आपके मन में डर है ना, वो डर पूरा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत, यदि दिक्कत है तो आप कमेंट करके भेज सकते हैं, जो भी दिक्कत है उसको फिर से दूर किया जाएगा, लेकिन हमारे समझ से दिक्कत होना नहीं चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़े, आदेश है आपका, आदेश है आप लोगों का। चलिए देखते हैं फिर से क्या क्वेश्चन आता है भाई।
आ गया क्वेश्चन, सामने दिख रहा है, पढ़िए क्वेश्चन एक बार। दो सूक्ष्म गोलियों पर, सूक्ष्म माने छोटा, दो सूक्ष्म गोली है और एक पर आवेश कितना है 80/3 गुणे 10⁻⁹। दूसरी गोली है जिस पर आवेश कितना है 160/3 गुणे 10⁻⁹। इतना कूलाम के आवेश हैं और उनके बीच में क्या है वायु है, एक दूसरे से 0.10 मीटर दूरी पर है। इनके बीच की दूरी कितना है 0.10 मीटर है। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इनके बीच हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है। और फिर आगे बढ़िए, दो चीज पूछा है सवाल में, दो बात है, ध्यान से पढ़िए, भूलिएगा नहीं। एक मान नहीं पूछा है, कह रहा है यदि उन्हें एक तार से क्षण भर के लिए जोड़ दें, संबंधित कर दें, तब बल कितना होगा। दो बात पूछा है। तो सबसे पहले जब नहीं जोड़ा है तब बल निकालिए। देखिए आवेश हो गया, यह आपका हो गया Q1, यह आवेश हो गया Q2। एक आवेश आपका Q1 हो गया, एक आवेश क्या हो गया Q2। चलिए बल पूछा है, बल के लिए तो फार्मूला आप रट लिए, बिल्कुल फार्मूला आपको बल का रटा गया। अब ये सोचने वाली बात नहीं है, ना मन में संदेह होगा, बल का फार्मूला आपको रटा गया होगा। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। इसका मान कितना बताए, इसका मान बताए 9 गुणे 10⁻⁹। Q1 क्या है, Q1 है 80/3 गुणे 10⁻⁹। Q2 क्या है 160/3 10⁻⁹। R का वर्ग, R क्या है 0.1 है, R को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। 0.1 को क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1। वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे 10⁻⁻2। अब देख लो कितना कैलकुलेशन किए, ये भी कर लो। 3 3 9, 3 3 9 कट गया। अब क्या बचा 80 160 गुणा करिए, एक घात देखिए भी पूरा कट गया, 10⁻+9 10⁻−9 गुणा करिए, 2 0 हो जाएगा यहां से, फिर 8 छक 48, कितना बचा 4, कितना बचा 4, 8 1 8 होगा, 8 4 12, घात कितना, यह 2 घात जाएगा +2, यह कितना है -9, यह -9, यह ऊपर जाके +2, 2 घात क्या होगा कम, कितना बचेगा, बचेगा 10⁻⁷। अब यहां देखो 1 2 3 4, अगर हम दशमलव कर दे 1.28, 0 लिखते नहीं है। अब 1 2 3 4, 4 घात कम कर दीजिए, कितना मिला -3, यही इनके बीच क्या हो गया बल हो गया। लेकिन इसमें एक पॉइंट और पूछा है, वह पॉइंट क्या है, क्षण भर के लिए क्या कराना है स्पर्श कराना है, क्षण भर के लिए क्या करना है जोड़ना है। तो आवेशन की क्रिया में समझाए थे कि अगर 2 चालक है
अगर उनको जोड़ते हैं तो उच्च चालक जिस पर आवेश ज़्यादा होगा उससे आवेश कहाँ आएगा, कम वाले पर। कब तक आएगा, जब तक कि दोनों का आवेश क्या हो जाए, बराबर न हो जाए। बताए थे। अब देखो जब इनको संबंधित कर देंगे तो दोनों पर आवेश क्या होगा, बराबर बराबर होगा। कितना होगा, बराबर और बराबर। तो बराबर बराबर कितना होगा, पहले टोटल जोड़ लो। क्या करो, टोटल जोड़ लो। आधा एक को दे दो, आधा दूसरे को दे दो। अगर दो लोग के पास अलग अलग है और बराबर करना है, पहले दोनों का मिला लो, इसके बाद आधा आधा कर दो। तो यदि हम दोनों को मिला देते हैं तो Q मान लेते हैं, Q1 प्लस Q2 जोड़ते हैं तो Q1 कितना होगा, यह आपका 80/3 गुणे 10 घाते -9। Q2 कितना है, 160/3 10 घाते -9। एलसीएम बराबर 3, दोनों का एलसीएम बराबर, ये मान जुट जाएगा। जोड़िए 0, 8 और 6 14, बचा कितना 1, हो गया 2, 240 10 घाते -9। बांट दो, 80 गुणे 10 घाते -9 कूलम। तो यह आपका एक पर आवेश नहीं है, ये क्या है, यह आपका टोटल आवेश है। अब फिर क्षण भर जोड़ने के बाद अलग कर दिए, आधा आवेश एक के पास, आधा आवेश एक के पास, दोनों पे आधा आधा आवेश। तो आधा आधा कर दो, आधा कितना होगा, इसका आधा निकालो, आधा कितना होगा 80/2 गुणे 10 घाते -9, कितना आ गया 40 गुणे 10 घाते -9 कूलम। तो आवेश एक पर आपका हो गया 40 10 घाते -9, दूसरे पर भी हो गया 40 10 घाते -9 कूलम। अब बल निकाल दो, बल क्या पड़े हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। मान रख दो भाई, कांस्टेंट का मान 9 गुणे 10 घाते 9, Q1 का मान 40 गुणे 10 घाते -9, Q2 का मान यह भी आपका 40 गुणे 10 घाते -9, अपान में R², दूरी वही रहेगी, कितना हो जाएगा 10 घाते -2। देखिए क्या हुआ भाई, एक 9 घात से एक 9 घात कट गया। अब यहां आपका गुणा होगा तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, 40 गुणे 40 1600, तो 9 गुणे कितना हो गया 1600। घात की बात करिए, यह -9, यह जाके +2, तो माइनस कितना हो गया 7 घात, 10 पे कितना हुआ -7 घात। अब इसका गुणा करेंगे तो 144 और 2 0 10 घाते -7, फिर 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव कर दो, 1.44, 4 ठो कम करिए, कितना होगा -3। तो F का मान आएगा 1.44 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन। तो आ गया समझ में, अच्छे से आ गया ना। देख लो एक बार फिर से, यहां पर यह आवेश था, यहां पर यह आवेश था, इनके बीच क्या निकालना था, बल निकाल दिए, सूत्र रखे निकाल दिए। सेकेंड में कहा था कि इनको हम क्या करते हैं, क्षण भर के लिए स्पर्श कराते हैं। जब स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। कब तक होगा, जब तक कि आवेश बराबर नहीं हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले पूरा आवेश जोड़ लेते हैं, आधा आधा बांट देते हैं। देखिए पूरा आवेश को जोड़ दिए तो कितना आया, पूरा आपका आ गया 80/3 10 घाते -9। इसके बाद क्या किए, आधा आधा बांट दिए, क्या किए
आधा आधा इसको बांट दिए तो कितना आया, एक पर आया 40 गुणे 10 घाते -9, उतना ही आपका दूसरे पर भी हुआ। फिर आपने फार्मूले में मान रखा और बल की गणना हो गई। है आसान कि नहीं? आप खुद बताइए कि आसान है कि नहीं है। आप झूठे डरते हैं, आपके मन में एक झूठा डर पैदा है कि न्यूमेरिकल बहुत कठिन होता है और न्यूमेरिकल नहीं आएगा। लेकिन इंटर के पेपर में न्यूमेरिकल ही आता है ज़्यादा, इसलिए न्यूमेरिकल का आना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा फिर उसको देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। यदि व्यक्ति कुछ भी चाहे तो कर सकता है। आप बालक हैं, आपके पास जुनून है, यदि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बड़े से बड़े काम को आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये समय है हासिल करने का, तो हासिल करिए, डरिए नहीं। ठीक है, डरेंगे नहीं बच्चों, डरने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि डर गए तो सब खत्म हो गया, और नहीं डरे तो डर के आगे ही क्या है, जीत हो जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या आता है। देखिए कंप्यूटर मास्टर ने क्या दिया। देखिए अगला क्वेश्चन, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के लिए बार बार हम आपको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सवाल को पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, और जो भी मान है उस मान को पहले लिखो। जब मान लिख लेंगे ना, आधा काम हो गया। क्यों? क्योंकि मान रहेगा तभी आप सूत्र खोजोगे। जब आपके पास मान रहेगा ना, आप सूत्र खोजोगे और सूत्र आसानी से ढूंढ लोगे। तो सबसे पहले मान लिखो, सवाल पढ़ो, आराम से पढ़ो। क्या दिया है? 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है? 0.1 मीटर की दूरी पर है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है भाई? 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। आवेश पता नहीं है, यहाँ दोनों आवेश नहीं पता है। क्या कर रहा है? केवल 2 धन आवेश है। क्या है? नहीं पता आपको। दोनों केवल क्या है? धन आवेश है। और क्या है ये आपको पता नहीं है। तो देखिए मान लेते हैं, माना आवेश Q1 व Q2 है। क्या है? Q2 है। और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की क्या दिया है? दूरी। दूरी कितना दिया है? जो दूरी है वह आपका दिया है 0.1 मीटर। कितना दिया है? 0.1 मीटर। और इनके बीच क्या दिया है? बल दिया है। क्या दिया है भाई? बल। बल कितना दिया है? बल F आपका दिया है 18 न्यूटन। कितना दिया है? 18 न्यूटन दिया है। ठीक है। और कैसा बल है? प्रतिकर्षण बल है। और एक मान और दिया है, एक मान और क्या दिया है इनका? योग। यानी योग पता है। योग कितना है? Q1 प्लस Q2, इसका मान है 9 माइक्रोकूलाम। कितना दिया है? 9 माइक्रोकूलाम। माइक्रो को हटाकर इसको 9 गुणे 10 घाते -6 कूलाम भी कह सकते हैं। Q1 Q2 कितना है? 9 गुणे 10 घाते -6 कूलाम। अब देखो यहाँ जो बल दिया है ना, इसी बल से हम हल करते हैं और आगे का मान निकालते हैं कि आगे मान क्या है। तो देखिए बल क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपन R स्क्वायर। अब देखिए मान रखिए भाई, इसमें क्या करें, मान हम लोग रखें। चलिए मान रखिए तो क्या होगा मान, इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9। यह आपको नहीं पता है। आर स्क्वायर पता है कितनी दूरी है, 0.1। इसको 10 घाते -1 भी कह सकते हैं, और यहां वर्ग करेंगे तो 10 घाते -2। और बल का मान कितना है, 18। कटाओ भाई, चलो इसको कटाया जाए। देखिए कटाइए इसको, 9 से 9 दूनी के 18, और यह घात आएगी -9, यह घात आएगी -2। 2 गुणे 10 घाते -2, तिर्यक गुणा। यह आया, यह भी -9, यह हो गया Q1 Q2। अब यहां कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 घाते -11 Q1 Q2। आगे बढ़िए, यह आपका कितना हो जाएगा भाई, आगे बढ़िए। इसको आप चाहोगे तो लिख सकते हो Q1 Q2 बराबर 20 गुणे, इसको 20 कर दो, 10 घाते -12 कूलाम। ठीक है। अब ध्यान दो, आपको देखो ध्यान से, यहां क्या पता है, यहां आपको पता है Q1 प्लस Q2, और यहां पता है Q1 इंटू Q2। तो क्लास 10 के मैथ का यहां फार्मूला लगाइए, मैथ का फार्मूला लगाइए। आप एक फार्मूला पढ़े हैं, देखो ध्यान से, Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। यही सूत्र का प्रयोग करिए, यह आपके मैथ का सूत्र है। Q1 क्लास 10 में पढ़े थे, रखो मान। Q1 प्लस Q2 क्या है भाई, 9 गुणे 10 घाते -6 यहाँ पे है। तो आप यहाँ वर्ग करेंगे, 81 गुणे 10 घाते -12, 6 का वर्ग 12। और Q1 Q2 सामने ही है, देखिए आपके सामने क्या है, Q1 Q2 है। यदि Q1 Q2 को यहाँ रखेंगे तो 20 और 4 गुणा करेंगे तो 80 गुणे 10 घाते -12। अब इसको आप घटा लो, देखो क्या बचेगा, यदि इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, यह आपका बचेगा अंडर रूट 1 गुणे 10 घाते -12। तो यह आप बाहर करो तो 1 का बाहर 1, -12 का बाहर -6 घात। यह आपका हो गया Q1 माइनस Q2। और पहले से क्या पता है, पहले से आपको पता है, क्या पता है, देखो ध्यान से, Q1 प्लस Q2 पता है, कितना है, Q1 प्लस Q2 है 9 गुणे 10 घाते -6। जोड़ दो, जोड़ेंगे 2Q1, यह आपका हो जाएगा 10 घाते -6, 12 घात मत कर लेना, कितना रहेगा, 6 घात ही रहेगा। 2 से कटा दो, कै बार में कटा, 5 बार में। तो Q1 का मान कितना आ गया, 5 गुणे 10 घाते -6, -6 हटा देंगे तो यह 5 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। यानी Q1 का मान कितना आया, 5 माइक्रो कूलाम। कितना आया, 5 माइक्रो कूलाम। यह आपका आ गया Q1 का मान। किसका मान आ गया, Q1 का मान। अब Q2 चाह रहा है, रख दो Q1, 5 गुणे 10 घाते -6 प्लस Q2 बराबर, इधर कितना है, 9 गुणे 10 घाते -6। तो Q2 बराबर 9 गुणे 10 घाते -6 माइनस
5 गुणे 10 घाते माइनस 6। अब घटा दो, 4 गुणे 10 घाते माइनस 6, कितना हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम। किसका मान हो गया, Q2 का मान हो गया, कितना हो गया 4 माइक्रो कूलम। तो Q1 होगा 5 माइक्रो कूलम, Q2 होगा 4 माइक्रो कूलम। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और ये पेपर में भी आया है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इसको ध्यान से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं, अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा और 1-2 बार आप सवाल है तो रिपीट करके थोड़ा समझ लेंगे तो भूलने वाली प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। तो जस्ट आगे करते हैं, देखते हैं क्या दिए हैं कंप्यूटर मास्टर। देखिए अगला सवाल आपके सामने आ गया, देख लो क्या दिए हैं, देख लिए। फिर वही काम, कौन सा काम, अच्छे से सवाल को पढ़ना। कौन सा काम, सवाल को अच्छे से पढ़ना। पढ़िए, फिर पढ़िए क्या दिया भाई, 2 ऋण आवेशित मूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर। एक मान आपको मिला, एक मान क्या मिला, दूरी कितनी है 1 मिलीमीटर। 2 क्या है, ऋण आवेश, उन्हीं के बीच की दूरी कितना है 1 मिलीमीटर। और एक दूसरे को इतना न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा अंतर है। यदि एक कण का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक बात पता है क्या है, एक जो आवेश है, देखिए यहां से लिखा है एक का आवेश दूसरे के आवेश का कै गुना है, 4 गुना है। कै गुना है, 4 गुना। तो अगर Q1, यदि Q1 क्या किए, मान लिए, कितना मान लिए Q, यदि Q1 को क्या मान लिए Q, तो Q2 कितना होगा, इसका 4 गुना होगा। कितना हो गया, 4Q। यदि Q1 को Q माने, Q2 को क्या मानना पड़ेगा, 4Q। क्यों, क्योंकि एक जो आवेश है दूसरे का क्या है 4 गुना है, तो पहला Q दूसरा 4 गुना कर दीजिए। आप इसको भी 4Q इसको Q कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हमने इसको 4 गुना लिया और इसको Q कर लिया। एक आवेश जो है दूसरे आवेश का क्या है 4 गुना है। क्या है भाई, 4 गुना। तो 4 गुना हो गया। और इनके बीच की दूरी कितना है, दूरी है 1 मिलीमीटर, यानी 10 घाते माइनस 3 मीटर। कितना है, 10 घाते माइनस 3 मीटर। इनके बीच क्या दिया है, बल कितना दिया है, जो बल है वह दिया है 4 गुणे 10 घाते माइनस 5 न्यूटन। अलग अलग क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो आवेश निकाला जाए, जब आवेश निकालेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आवेश निकालिए, F बराबर सूत्र हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब भी बल की बात आए, बल के लिए एक ही सूत्र आपके पास है, बल के लिए क्या है, केवल एक ही सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F का मान 4 गुणे 10 घाते माइनस 5, इसका कांस्टेंट का मान 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 का मान Q, Q2 का मान 4Q अपान R स्क्वायर का मान 10 घाते माइनस 6, माइनस 3 का वर्ग माइनस 6 घात होगा। कितना होगा भाई, इसका होगा माइनस 6 घात। क्या हो जाएगा, माइनस 6 घात। ठीक है, तो माइनस 6 घात कर लेंगे इसका हम। देखिए तो क्या हो जाएगा,
कटाइए इसको। अब आप क्या करिए, कटाइए। देखिए 4 से 4 कट गया, या 9 घात इधर आया -9 घात, ये 6 घात गया, ये भी -6 घात। देखिए ध्यान से 10 घाते -5 पहले से, यह आपका आया 10 घाते -9, यह इधर गुणा हुआ 10 घाते -6, अपान में कौन आएगा 9, इधर गुणा किए तो क्या हो गया, अपान में आएगा 9, इधर गुणा किए तो क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हल करिए इसको, देखिए क्या बनता है, हल करिए। देखिए यह आपका -5 -6 11, 11 9 20, यह टोटल हो गया 10 घाते -20 अब बटे 9 बराबर क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वर्गमूल दोनों पक्षों का वर्ग मूल करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल करेंगे तो इसका हो जाएगा -10 घात, इसका हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा Q। लेकिन आपसे Q नहीं पूछा है, क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो Q1 बराबर क्या है Q, जिस Q का मान आप क्या किए हो, निकाल लिए हो। अब Q1 क्या हो जाएगा, यानमन E, Q का मान 10 घाते -10 अब बटे में 3, E को इधर भेजेंगे नीचे आएगा 10 घाते -10 बटे 3 E का मान रख दो, E का मान रखेंगे तो क्या आएगा, E का मान रख दीजिए 10 घाते -10 अपान 3 1.6 10 घाते -19 ऊपर गया +19 10 घाते क्या मिला 9 नीचे 4.8 10 बाहर कर लीजिए। यदि 10 बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 10 बाहर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 10 गुणे 10 घाते 8 अपान में 4.8। तो 10 में क्या करिए 4.8 से भाग कर दीजिए, क्या करिए 10 में 4.8 से भाग कर दीजिए 2.08 आ रहा है, कितना आएगा 2.08 10 घाते 8। तो यानमन का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते 8 संख्या है, यही रह जाएगी। और दूसरे पे पूछा है, किस पे पूछा है भाई, दूसरे पे, तो यहाँ 4 गुना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 गुना हो जाएगी। तो N2 बराबर 4 N1 यानी 4 गुणे 2 गुणे 10 घाते 8, N2 का मान 8 गुणे 10 घाते 8, कितना होगा 8 गुणे 10 घाते 8, ये किसका मान हो गया N2 का। तो इस सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और बहुत ही मज़ेदार सवाल था। यदि आप ध्यान से समझे होंगे तो अच्छे से बातें क्या हुई होंगी, सारी समझ में आ गई होंगी। तो आज हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए, अब तक 11 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और करते हैं आज और क्वेश्चन देखते हैं काटो। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपके सामने आ गया अगला क्वेश्चन आ गया। और यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए। 2 माइक्रोकुलाम एक दिया है प्लस 2 माइक्रोकुलाम, एक कितना दिया है भाई, एक दिया है 6 माइक्रोकुलाम प्लस 6 माइक्रोकुलाम। 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं।
किस बल से? 12 न्यूटन के बल से। 12 न्यूटन के बल से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। क्या करते हैं भाई? प्रतिकर्षित करते हैं। यहां पर बल कैसा है? प्रतिकर्षण बल है। कैसा बल है? प्रतिकर्षण बल है। यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का और आवेश दिया जाए तब बल कितना होगा? पहले इतनी बात समझिए, इनके बीच की दूरी नहीं पता है, क्या मान ले? r। सबसे पहले इतना से बल निकाल लो। बल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। इस एफ का मान 12, इधर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान 2 × 10⁻⁻6, Q2 का मान 6 × 10⁻⁻6, r² नहीं पता है। इस मान को देखो, 6 दूनी के 12 कट गया, और यह आ गया इधर आपका, यह -6 -12 इधर आके +12, 10⁻12 हो गया। किसका मान? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r²। इस मान को आप अपने पास रख लीजिए, इसी की आवश्यकता होने वाली है। इसको हम क्वेश्चन कर ले फर्स्ट। क्या कर ले? पहला समीकरण। और आगे बढ़े। अब कह रहा है इसको क्या करते हैं? -4 माइक्रोकूलाम का आवेश देते हैं। पहले कितना है? +2 माइक्रोकूलाम। कितना इसको दिए? -4 माइक्रोकूलाम। यह कितना हो गया? यह आपका हुआ -2 माइक्रोकूलाम। यहाँ कितना है? +6 माइक्रोकूलाम। इसको कितना दिए? -4 माइक्रोकूलाम। यह कितना हो गया? यहाँ भी हो गया +2 माइक्रोकूलाम। दूरी आपकी सेम वही रहेगी, क्या? r। अब देखो, Q1 हो गया माइनस, Q2 हो गया प्लस, इनके बीच आपसे क्या पूछा है? बल। अब बल निकाल दो। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। या आप देखिए, इस पूरे का मान देखिए, आपको पता है कितना? पता है, ये पूरा मान है 10⁻12 के बराबर। तो कितना मान रखेंगे? 10⁻12 रखेंगे। तो 10 हो गया 12। Q1 कितना है? 2 × 10⁻⁻6। -6 कहाँ से? माइक्रो से। यह भी आपका 2 × 10⁻⁻6। ठीक है। और ये पूरा मान ये हो चुका है, तो गुणा करिए, कितना आ रहा है? गुणा करके देखो कितना आ रहा है? 2 दूनी के 4। ये बाकी घात क्या हुए? कट गए, केवल क्या आया? 4। उस बार 12 न्यूटन था, इस बार 4 न्यूटन है। लेकिन कैसा बल होगा? आकर्षण बल होगा। कैसा होगा? आकर्षण बल होगा। ठीक है। तो 2 माइक्रोकूलाम, एक प्लस था, दोनों प्लस थे। क्या थे? दोनों प्लस। कितना बल लगा था? 12 न्यूटन। एक को -4 दिए तो -2 हुआ, दूसरे को 4 दिए +2 हुआ। यहां से आप एक संबंध प्राप्त कर लिए। क्या प्राप्त कर लिए? संबंध प्राप्त कर लिए, और मान रख दिए, आपका आ गया। यह हो गया बल। और पहले था प्रतिकर्षण बल, अब कौन सा बल हो गया? आकर्षण बल। हम उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे और सवाल देखते हैं। और सवाल क्या है भाई? देखिए, एक सवाल और आ गया आपके स्क्रीन पे। एक सवाल और दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? सवाल दिख रहा है कि नहीं? फिर पढ़िए, इसको भी पढ़िए भाई। देखिए क्या है। 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियों जिन पर भिन्न भिन्न परिणाम अलग अलग, सजाती एक समान,
प्रकृति एक समान, परिमाण भिन्न भिन्न आवेश है। जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो 0.108 न्यूटन बल के क्या करती हैं, प्रतिकर्षित। समझिए, दो धातु की गोली है जिन पर विभिन्न माने अलग अलग परिणामों के सजाती बल है। सजाती मतलब उनकी प्रकृति एक जैसी है। तो एक आवेश क्या मान लें, Q1, एक आवेश क्या मान लें, Q2। इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी दिया है, कितना दिया है, इनके बीच की दूरी दिया है 0.5, कितना दिया है, 0.5 मीटर। इनके बीच क्या दिया है, बल, कितना बल दिया है, देखिए बल आपका कितना है, या बराबर 0.108 न्यूटन। आगे बढ़िए, जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। पुनः दोबारा एक बार फिर क्या दिया है, बल, कितना बल दिया है, जब इसको हम क्या कराते हैं, स्पर्श, लिखा है ना, पुनः क्या कराते हैं, स्पर्श। तो स्पर्श कराने पर बल, क्या कराने पर, स्पर्श कराने पर बल, कितना बल है, स्पर्श कराने पर बल आपका कितना है, F बराबर, इसको F डस कर लो, 0.144 न्यूटन। तो क्या पूछा है, प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश, यानी जो Q1 आप लिए हैं इसका मान पूछा है, जो Q2 लिए हैं उसका मान पूछा है। तो क्रम से सवाल को हम लोग क्या करते हैं भाई, हल करते हैं। देखिए, पहली स्थिति में F बराबर प्रयोग करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। कितना मान है, मान को रखो, मान रखिए, कितना मान है, 0.108। इसका मान फिक्स होता है 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 R स्क्वायर। R का मान 0.5, वर्क करेंगे 0.25। हल करिए, इसको कटाइए, देखिए क्या आता है, 9 से कटाओ इसको, पहले भाग नहीं जाएगा 0, फिर एक बार गया, एक बचा, 18 हुआ, 9 दूनी 18। अब इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 0.25, ये घात आएगा नीचे 10⁻9, क्या बचा, Q1 Q2, क्या बचा, Q1 और Q2। गुणा करिए, देखिए क्या बनता है, 25 का गुणा, 25 दूनी 50, कितना बचा, 5, कितना बचा, 5। फिर 25 से कमा 25, 25 और 5 कितना हुआ, 30। बात है दशमलव की, दशमलव हो गया 1 2 3 4 5 अंक पे, 1 2 3 4 5, गुणा करने पे इतना होगा, ये घात ऊपर गया, माइनस कितना हो गया, 9 घात, किसका मान, Q1 और Q2 का मान। ठीक है, आगे देखिए, अब दशमलव को उठा के इधर करना है, और जब दाएं चलते हैं तो घात माइनस होती है, 3.0 करेंगे तो -12 घात होगा। यह हो गया Q1 Q2, समीकरण क्या मान लीजिए, ए। दूसरी स्थिति में जब क्या कराए थे, स्पर्श कराए थे, तो सेकेंड स्थिति क्या होगा, देखिए ध्यान से, सेकेंड स्थिति क्या होगा, F का वैल्यू कितना हो गया, सेकेंड बार है 0.144। आवेश क्या होता है, स्पर्श करा देंगे, अभी समझाए, स्पर्श की बात समझो,
जब स्पर्श कराएंगे तो आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2 टोटल। इसके बाद जब अलग करेंगे तो एक पर आवेश होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, दूसरे पर भी होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। यह आवेश हो जाएगा दोनों पे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ आवेश रखेंगे, पहले मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आपको पता है तो इसका मान डायरेक्ट रख देते हैं। इसका मान कितना है 9 गुणे 10 घाते 9, और यह आवेश का मान Q1 के स्थान पे Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q2 के स्थान पे Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2। देखिए इसको हल करिए, क्या आ रहा है देखो तो ध्यान से, 9 से कटाओ, 9 से भाग नहीं जाएगा, फिर 9 एक कम्मा 9, 5 9 छक 54, इधर आपका है 10 घाते 9, लाओ नीचे 10 घाते 9, और यह हो गया Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर अपान में 4, 4 का गुणा करिए, 4 का गुणा करो, 4 छक 24, 4 एक कम्मा 4, 4 और 2 6, फिर 0.0, 10 के घाते 9 को ऊपर करिए, माइनस कितना घात 9 घात, किसके बराबर Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर के बराबर। देखिए आगे, अब यहां पे दशमलव को फिर 3 अंक इधर करिए तो क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 64 गुणे 10 घाते माइनस 12 Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, वर्गमूल करेंगे 8 गुणे 10 घाते माइनस 6 Q1 प्लस Q2। अब यह आपका समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, ये क्या हुआ समीकरण 2। अब समीकरण 1 आपके सामने है, कहां पे है यहां पे, यह समीकरण क्या है 2। अब इनकी सहायता से क्या करेंगे, इनकी सहायता से हम लोग Q1 Q2 का मान ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से, आपके पास है Q1 प्लस Q2, यहां है Q1 इंटू Q2, तो एक फार्मूला हम आपको बताए हैं, Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। इसी सूत्र का प्रयोग करिए, देखिए ध्यान से इसका प्रयोग करिए, यहां पे कितना मान हो जाएगा Q1 प्लस Q2 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 10 घाते माइनस 6 है जिसका वर्ग होगा 10 घाते माइनस 12, 4 Q1 Q2 गुणा कर दें, देखिए कितना है 3, और 3 चौक कितना होता है 12, 12 गुणे 10 घाते माइनस 12। अब इसका अंतर करिए, देखिए कितना मिल रहा है, इसका अंतर करिए, अंतर करेंगे यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 6, 10 घाते माइनस 12। अब इसका क्या करेंगे वर्गमूल, कितना करेंगे वर्गमूल करेंगे इसका, देखिए घटाइए सही से, क्या बन रहा है यहाँ पे, यहाँ आपका 2 हुआ और यहाँ कितना होगा 5, कितना आएगा अंडर रूट में 52, इसका क्या करेंगे वर्गमूल। तो बहुत सारे सवाल आप पढ़े, इसको आगे अब हल कर लीजिएगा। देखिए Q1 माइनस Q2 आ जाएगा और आपके पास क्या है Q1 प्लस Q2 है। अब वहां से 2 समीकरण बनेंगे और हल करके क्या करेंगे उतना मान आप कर सकते हैं, ठीक है, इतना मान आप आगे कर सकते हैं। तो इसमें आपको छोड़ दिए Q1 Q2 ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ऐसे 2 क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में पढ़े हैं जिसमें Q1 और Q2 का मान ज्ञात किया गया और मैथ का यही सूत्र लगा, तो इसी सूत्र से लगा है तो आगे इसको आप बढ़ा लीजिएगा और मान क्या होगा आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए देखते हैं क्या और सवाल हम लोग के पास है, और सवाल हम लोग के पास अभी है, एक सवाल और लग रहा है, देखिए ध्यान से, यह सवाल क्या है आपके पास, इसको समझिए आप ध्यान से। देखिए क्या लिखा है, संलग्न चित्र
ए और बी, इस चित्र का नाम है ए और इस चित्र का नाम क्या है बी, में 3 बिंदु ए बी सी हैं, इन पर आरोपित वैद्युत बल इतना न्यूटन है, बी पर दिया है। ए द्वारा बी पर आरोपित बल है तो प्रत्येक चित्र में सी से क्या है बी पर आरोपित बल ज्ञात करना है। यानी यहाँ ए और बी के बीच जो बल है वह बल दिया है। कितना बल दिया है? ए जो है बी पर आरोपित करता है, लिखा है ना, ए द्वारा बी पर आरोपित बल कितना दिखा है? यहाँ लिखा है 2 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन। और कह रहा है जो बी है वह सी पर कितना आरोपित करेगा। और एक बात देखिए ध्यान से, समान आवेश, समान रूप से क्या है आवेश, इन तीनों पर आवेश क्या है बराबर। तो मान लेते हैं यहाँ भी आवेश Q है, यहाँ भी आवेश Q है और यहाँ भी आवेश क्या है Q। हर जगह आवेश का मान क्या है बराबर है। और आपसे जो पूछा है वह पूछा है BC FBC का मान, तो इसमें इसकी आवश्यकता होने वाली है। इनके बीच जो बल है उस बल को ज्ञात करिए। क्या बल होगा? FAB, यही ना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपान R²। इसका मान दिया है 2 गुणे 10 घाते -6, इसका मान है 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 Q2 अपान R²। यह आपका R है 0.015, इसका क्या होगा वर्ग। अब इसका गुणा करके इधर भेज दीजिए, इसका वर्ग करिए, इसको इधर भेजिए, 9 को कहां भेजिए नीचे, देखिए कितना आएगा। यह आप वर्ग करना है 2 गुणे 2 बार गुणा कर दीजिए 0.015 गुणे 0.015 और 10 घाते पहले से कितना है -6 अपान में, यह आ गया 9 गुणे 10 घाते 9 और बराबर में क्या बचा Q1 Q2। और इसी की यहाँ आवश्यकता होगी तो गुणा भाग करके बताइए कितना मान होगा Q1 Q2 का। यहाँ 2 में इसका गुणा करिए, फिर इसका गुणा करिए, फिर 9 से क्या करिए भाग करके थोड़ा बताइए कितना आ रहा है। इसका गुणा करके बोलिए आप लोग कितना आएगा। चलिए हम भी करते हैं, आप लोग भी करिए, कितना आ रहा बताइए हमको। कर लिए गुणा, कितना आया? यह गुणा करने पे आ रहा है 0.00045 अपान में कितना है 9 घात, यह -6 है, यह ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 9, यह हो गया Q1 Q2। कितना आया बोलिए। अब यहाँ 9 से कटाएंगे तो कटेगा 0.00009 5 45, 5 बार में। देखिए अब दशमलव के कितने अंक बाद 5 है 1 2 3 4 5, तो 5 घातीय हुई और 6 घातीय 11 और 9 घातीय 20, यानी टोटल हो जाएगा आपका 5 गुणे 10 घाते -20, किसका मान होगा Q1 Q2। अब इसी की सहायता से आप इसके बीच बल निकाल सकते हो। इसके बीच का बल क्या होगा देखो ध्यान से, इसके बीच का बल होगा F बराबर डायरेक्ट लिखते हैं 9 गुणे 10 घाते 9, ये कांस्टेंट का मान है। Q1 Q2 सेम आवेश है और सेम आवेश का मान कितना है 5 गुणे 10 घाते -20, तो यहाँ रखेंगे 5 गुणे 10 घाते -20। दूरी चेंज है, कितना है 0.01, इसको 10 घाते -2 कह सकते हैं, वर्ग करेंगे 10 घाते -4, गुणा करिए 9 5 45,
घात कितना हुआ, ये जाके 9 जुटेगा, 9 + 4 13, 13 घात कम कर दो, कितना घात होगा, -7 घात होगा। तो कितना आएगा, इसको लिख दो 4.5 10 घाते, क्या लिख दे 4.5 10 घाते -6 न्यूटन। तो पहली आकृति में जो बी और सी है, बी सी के बीच बल कितना होगा, 4.5 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन। इसी प्रकार आप देखिए, इसके बीच दिया है और इसके बीच क्या किया है, पूछा है, तो एक हम बता दिए, दूसरा इसी प्रकार आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, इसी प्रकार आप लगा लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन और दिया है, ठीक है, तो यह आपका होमवर्क हो गया, यह क्वेश्चन आप घर पे लगाएंगे। ठीक है, आज बहुत सारे क्वेश्चन हल हुए, तो यह क्वेश्चन आपके लिए हो गया, इसको क्या करेंगे, आप घर पे लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाई, घर पे आप इनको लगाकर आप कमेंट में भेजेंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाई, कमेंट में फिर दोबारा आप भेजेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज का लेक्चर क्या हुआ, समाप्त हुआ। आपको आज बहुत आनंद आया होगा, क्योंकि आज सॉल्यूशन था, आज कोई डिफिनेशन परिभाषा नहीं थी, आज सवाल था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बार बार हम कह रहे हैं, देखिए हम लोग का यूट्यूब चैनल जो है इंग्लिश बाई क्या है, विजडम, इंग्लिश विजडम बाई बीके सर, इसको आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारा क्लास आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और यह आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको भी लिंक कर लीजिए, यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलेगा। तो आज आनंद आया होगा, स्किप कर लीजिए, देख लीजिए। धन्यवाद।